आपण शुणुचंती व्यासवाणी। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंग। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे। गाए तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला। या शुभ्र वस्त्रामृता। या वीणा वरदंड मंडित करा। या श्वेत पद्मासना। या ब्रह्माश्रुत शंकर प्रभृति देवै सदा वंदिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती। निशेष जाड्याप्रहा। नमस्कार, व्यासवाणीर खबर सहित मु लक्ष्मीप्रिया। प्रथमे मुख्य खबर। आज सारा ओडिशा रे कृषिभित्तिक पर्व गर्भणा संक्रांति पालन करा जाउची। आसंता सोमवार दीपावली छुट्टी नहीं घोषणा कले राज्य सरकार। काली पूजा पाई मां भद्रकाली पीठ उत्सव मुखर। प्रचंड शब्दरे पुणी थरिला बालेश्वर सहर। आसंता 3 मास मध्यरे खाली थिबा कुलपति पदवी पूरण शेष हेब बोली कहिले राज्यपाल। फेब्रुआरी तृतीय सप्ताहरु आरंभ हेब युक्त 2 परीक्षा। गाजारे शांति चुक्ति नहीं इजिप्ट राष्ट्रपति भूमिका को प्रशंसा कले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एवं ए वर्ष राज्य को विलंबरे शीत आसीबा नहीं पाणीपाग विभागर पूर्वानुमान। एबे संपूर्ण खबर। समग्र ओडिशा रे आज कृषिभित्तिक पर्व गर्भणा संक्रांति पालन करा जाउची। एहाकु मध्य तुला संक्रांति कहा जाए। एहा एक कृषिभित्तिक पर्व होइतिबारु चाषी परिवार गुड़िक खूब निष्ठार सहित एही पर्व को पालन करती। गर्भ कहले भ्रूण को बुझाए एवं एही संक्रांति बेलकु धान गछ गर्भधारण करे अर्थात धान केंडा बाहरे। कुहा जाए जे एही समय रे गर्भणा गछर डाल को पूजा करी खेतरे पोतिले भल फसल हुए। एथिपाई गर्भणा संक्रांति दिन सकाळे चाषी परिवार गुड़िक निज घर को धुआ पोछा करती। दांड दुआरे झोटीचिता अंका जाए। पुरुष माने सकाळे उठी अधुआ मुहरे जाई बता गछ गड़गड़ा भुआल पलास नटीकंटी बाउंस आदि गछर पत्र और कई फूल संग्रह करी आनती। एगुड़ी को बिड़ा बिड़ी करी बांधती। गाधोई पाधोई सेई बिड़ा सबकू लक्ष्मी बा तुलसी चौरा पाखरे रखी पूजा करती और भोग दियंती। तापरे सेई बिड़ा गुड़ी को धरी बाम कांधरे रखती। स्त्री लोक माने शंख हुलहुली पकाइले पुरुष माने एहाकू धरी घरु बाहरती। प्रथमे घर चाल और खत गदारे गोटे गोटे बिड़ा पोतिला परे बाकी बिड़ा को नहीं धान खेत को जाती। सेठारे प्रति क्षेत्रर ऐशान्य कोण जुहार होई गोटे लेखाएं बिड़ा पोतंती। गर्भणा संक्रांति रे यह कले लक्ष्मी माँ प्रसन्न हुअंती और भल धान फसल हुए बोली विश्वास अछि। एठारे सूचना योग्य जगन्नाथ पंजिका अनुसार ओडिशार किछि अंचल रे गतकाली गर्भणा संक्रांति पालन करा जायथिबा बेले बिरजा पंजिका अनुसार राज्यर आउ किछि अंचल रे आज गर्भणा संक्रांति पालन करा जाउछि। केउं दिन दीपावली पालन हेबो ताहाकु नै द्वंद्व रहितिला एवं केउं दिन छुट्टी घोषणा हेबो ताहाकु चाहि बसिथिले सरकारी कर्मचारी। राज्य सरकार आज दीपावली को नै रहितिबा द्वंद्व को दूर करिसंती एवं आसंता 20 तारिख अर्थात सोमवार को सरकारी छुट्टी भाबे घोषणा करा जायछि बोली किछि प्रमुख खबर कागज रे प्रकाश पाइछि।
माँ भद्रकाली ऐतिहासिक पूजा उपलक्षे भद्रक सहर उत्सव मुखर होइछि। अधिष्ठात्री देवी माँ भद्रकाली पीठरे काली पूजा अवसर में माँ को सप्तमातृका बेश पूजा करा जायथाय। सेठारे विश्वर जनकल्याण निमंते महायज्ञर प्रथम दिवस रे माँ वेदमाता बेश धारण करी पूजा पाइबे। द्वितीय दिन माँ को महाकाली बेश और तृतीय दिन माँ राजराजेश्वरी बेश दर्शन देबे। चतुर्थ दिन माँ सिंहवाहिनी बेश पूजा पाइबाकु थिबा बेले पंचम दिन में माँ को जगधात्री बेश और षष्ठ दिन में एक महायज्ञ अनुष्ठित होइथाय। आसंता 20 तारिख ठारू महायज्ञर शुभारंभ हेबो एवं आसंता 26 तारिख रे माँ को महालक्ष्मी बेश सहित महायज्ञर पूर्णाहुति अनुष्ठित हेबो। महायज्ञ और सप्तमातृका बेश निमंते प्रस्तुति पाई चूड़ांत होइतिबा बेले संध्या ठारू सांस्कृतिक कार्यक्रम निमंते मध्य प्रस्तुति आरंभ होइछि। गत 2 दिन हेला प्रचंड शब्दरे बालेश्वर सहर थरी उठुछि। गुरुवार अपराह्न 3:35 समय रे एक प्रचंड शब्द होइतिबा बेले गतकाली पुणी अपराह्न 4:14 समय आउ एक प्रचंड शब्द होइतिला। शब्द एते शक्तिशाली थिला जे घरर कबाट और झरका मध्य थरी उठितिला। एहाकु नै लोकमाने भयभीत होई पड़िथिले। एपरिकी लोकमाने घरु बाहरकु बाहरी आसिथिबा देखिबाकु मिलिथिला। एबे भी एही प्रचंड शब्दर कारण अस्पष्ट रहिछि। तेबे एही शब्द नै भारतीय वायुसेना विभागर किछि अधिकारी कहिसंति जे बालेश्वर सीमांत पश्चिम बंगरे एक एयर बेस रहिछि। सेठारु सुपरसोनिक युद्ध विमान वायुमंडलकु प्रवेश करिबा समय रे एभली शब्द सुनिबाकु मिलिथाय। एथिपाई भयभीत न हेबाकु सेमाने परामर्श दैछंती। आसंता 2 ରୁ 3 मास मध्य विभिन्न विश्वविद्यालय रे खाली पड़िथिबा कुलपति पदवी पूरण हेबो। ए संपर्क रे गतकाली राज्यपाल हरिबाबू कंबमपति गणमाध्यम प्रतिनिधि को सूचना दैछंती। एठारे सूचनायोग्य एबे अधिकांश विश्वविद्यालय रे भारप्राप्त कुलपति माने दायित्व रे अछंती एवं बहु अध्यापक पदवी मध्य खाली पड़िछि। तेबे नुआ विश्वविद्यालय संशोधन आईन जरिया रे कुलपति पदवी पूरण पई प्रक्रिया आरंभ होइतिबारु सरकारक पदक्षेप को विभिन्न महल रे स्वागत करा जायछि। युक्त 2 परीक्षा पाई उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद बा सीएचएसई पक्षरु प्रस्तुति आरंभ होइछि। गत 14 तारिख रे इंटरनल और प्रैक्टिकल परीक्षा पाई सीएचएसई पक्षरु विज्ञप्ति प्रकाश पाइछि। एही विज्ञप्ति अनुसार डिसेंबर 22 ରୁ 31 तारिख मध्य इंटरनल असेसमेंट परीक्षा एवं जनवरी 2 ରୁ 15 तारिख मध्य प्रैक्टिकल परीक्षा अनुष्ठित हेबो। तेबे थियोरी परीक्षा पाई विधिबद्ध विज्ञप्ति प्रकाश पाई नथिले मध्य फेब्रुआरी तृतीय सप्ताह परीक्षा करने सीएचएसई योजना प्रस्तुत करिछि। डिसेंबर मास सुधा पिलांकु एडमिट कार्ड मिलिबो। राज्य रे 1349 परीक्षा केंद्र हेबो। कॉपी रोकिबा सह श्रृंखलित परीक्षा परिचालना पाई कृत्रिम बुद्धिमत्ता कैमेरा लगेइबाकू निष्पत्ति निया जायछि। एनै आज सीएचएसई परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर प्रशांत कुमार परिडा गणमाध्यम को सूचना दैछंती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गतकाली नुआ दिल्ली रे इजिप्टर वैदेशिक मंत्री डॉक्टर बद्र अब्देलिन को भेटिचंती। एही समय रे मोदी तांको सहित विभिन्न प्रसंग रे आलोचना करिबा सह गाजा शांति चुक्ति ने इजिप्टर राष्ट्रपति को भूमिका को प्रशंसा करथिले। गत सप्ताह रे होइतिबा गाजा शांति सम्मेलन रे अंशग्रहण करिबाकू इजिप्टर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मोदी को निमंत्रण करथिले। मात्र कोनोसी कारणरू मोदी एथिरे अंशग्रहण करि पारि नथिले। तेबे गतकालीर बैठक रे इजिप्टर वैदेशिक मंत्री एवं नरेंद्र मोदी को मध्य रे द्विपाक्षिक आलोचना होइतिला। दुई देशर वाणिज्य प्रतिरक्षा शक्ति टेक्नोलोजी आदि क्षेत्र रे विकास पई एही दुई नेता आलोचना करथिले। एबे पाणीपाग खबर। भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग केन्द्र सूचना अनुसार चलित वर्ष राज्य में शीत पड़ा टिके विलंब हो पारे। विश्व जलवायु परिवर्तन जोगु पाणीपाग रे मध्य एमिति अस्वाभाविक परिवर्तन हेउथिबा पाणीपाग केन्द्र पक्षरु कुहाଯାଇଛି। ठीक समय वर्षा हेउनाई किंबा शीत मध्य अनुभूत हेउनाई। तेबे उत्तर भारत में प्रबल शीत पड़ियो बोली पाणीपाग विभाग आकलन करिछि। डिसेंबर और जनवरी मासरे किछि दिन पई ठंडा अनुभूत होई पारे। ओडिशार उपकूल अंचल रे शीत कम रहिबो किंतु भीतर ओडिशा रे शीत अधिक अनुभूत हेबो बोली पाणीपाग विशेषज्ञ माने आकलन करिसंती। एबे आसंतु सुनिबे आजिर स्वास्थ्यवाणी। प्रतिवर्ष अक्टोबर 1 तारिख रु 31 तारिख पर्यंत विश्व स्तन कर्कट सचेतनता मास पालन करा जाए। एही क्रम रे आज स्वास्थ्यवाणी रे सुनंतु स्तन कर्कटर संभाव्य कारण और सचेतनता संपर्क रे। महिलांक क्षेत्र में देखा जाउथुबा विभिन्न प्रकार कर्कट मध्यरु ब्रेस्ट कैंसर बा स्तन कर्कट एक जटिल स्वास्थ्य समस्या। अनेक महिला स्तन कर्कट विषय रे जानि पारि नथांती कारण प्राथमिक अवस्था स्तन कर्कट जना पड़े नाही।
ରୋଗ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଧରାପଡ଼େ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ଫଳପ୍ରଦ ହୁଏ ନାହିଁ। ଫଳରେ ସ୍ତନ କର୍କଟରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ମହିଳା ପ୍ରାଣ ହରାନ୍ତି। ଯଦି ଠିକ୍ ସମୟରେ ରୋଗ ଚିହ୍ନଟ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଏ ତେବେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚି ଯାଇପାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତରେ ସ୍ତନ କର୍କଟ ରୋଗୀ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ ଜଣେ ମହିଳା ନିଜ ସ୍ତନକୁ ନିଜେ ଯାଞ୍ଚ କଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ସହଜରେ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିବେ। ପ୍ରଥମରେ ଯଦି ସ୍ତନର କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବଥ କିମ୍ବା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରୁଥାନ୍ତି ଏହାକୁ ସାଧାରଣ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦର୍ପଣ ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ କାନ୍ଧକୁ ସିଧା କରି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ହାତ ସାହାଯ୍ୟରେ ସ୍ତନକୁ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ସ୍ତନର ଆକାରରେ କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି କି ନାହିଁ ଦର୍ପଣରେ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଉଛି କିମ୍ବା ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଛି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ସ୍ତନରେ ବଥ ରହିଛି ତେବେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏହାର ପରୀକ୍ଷା କରାଇ ନେବା ଉଚିତ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ନିପଲକୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ମଧ୍ୟ ସ୍ତନ କର୍କଟ ରୋଗକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିହେବ। ଯଦି ନିପଲରେ ରଙ୍ଗର ପରିବର୍ତ୍ତନ କିମ୍ବା କୌଣସି ଦାଗ ଦେଖାଯାଉଛି ତାହେଲେ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ଉଚିତ। ଯଦି ଏଥିରୁ ଧଳା ପାଣି ଭଳି କିଛି ବାହାରୁଛି ତେବେ ଏହା କର୍କଟର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ସ୍ତନର କୌଣସି ଅଂଶ କିମ୍ବା କାଖର ପାଖାପାଖି ଅଂଶରେ କୌଣସି ଗେଟା ପରି ଲାଗିବା ତଥା ଏହାର ଅସ୍ୱାଭାବିକ ବୃଦ୍ଧି ହେବା, ନିପଲ କିମ୍ବା ସ୍ତନ ଚାରିପାଖରେ ଲାଲ ପଡ଼ିଯିବା, କୁଣ୍ଡେଇ ହେବା ମଧ୍ୟ ସ୍ତନ କର୍କଟର ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ। ତୃତୀୟ କଥା ହେଲା ସ୍ତନ କର୍କଟ ହେଲେ ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତେ ସ୍ତନକୁ ଦେଖନ୍ତି କିନ୍ତୁ କାଖ ମଧ୍ୟ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ହୋଇପାରେ। ବେଳେବେଳେ କାଖରେ କୌଣସି ବଥ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ତାହା ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅନିୟମିତ ରକ୍ତସ୍ରାବ, ନିପଲରୁ ଚମଡ଼ା ଛାଡ଼ିବା, ସ୍ତନ ଫୁଲିବା, ଆକାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯିବା ମଧ୍ୟ ସ୍ତନ କର୍କଟର କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଲକ୍ଷଣ ଯାହା ଦେଖିଲେ ଆପଣ ସତର୍କ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। କେତେକ ସ୍ଥଳରେ ଏପରି ଲକ୍ଷଣ ଥାଇ ମଧ୍ୟ କର୍କଟ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇନଥାଏ। ଏଣୁ ବ୍ୟସ୍ତ ନ ହୋଇ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତର ପରାମର୍ଶ କରିବା ଉଚିତ। କେତେକ ସ୍ଥଳରେ ସ୍ତନ କର୍କଟ ରୋଗ ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ସୂତ୍ରରୁ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ପରିବାରରେ କାହାର ଏପରି ସମସ୍ୟା ରହିଛି ତେବେ ଆପଣ ଥରେ ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କରି ନିଜ ଶରୀରରେ ଏହି ଜିନ୍ର ଉପସ୍ଥିତି ବାବଦରେ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇପାରିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଶିଶୁକୁ ସ୍ତନ୍ୟପାନ ନ କରାଇବା, ଗର୍ଭଧାରଣରେ ବିଳମ୍ବ, ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଋତୁସ୍ରାବ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବା, ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଗର୍ଭ ନିରୋଧକ ବଟିକା ଖାଇବା, ମଦ୍ୟପାନ ତଥା ସିଗାରେଟ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ସ୍ତନ କର୍କଟ ହୋଇପାରେ। ଏଥିପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ତେବେ ସ୍ତନ କର୍କଟ ପରି ଦୁରାରୋଗ୍ୟ ବ୍ୟାଧିଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀ ଓ ଖାଦ୍ୟପେୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଜରୁରୀ। ତନ୍ତୁ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଯେପରିକି ସବୁଜ ପନିପରିବା, ଫଳ ଆଦି ଅଧିକ ଖାଇବା ଉଚିତ। ମାଛ, ଶୁଖିଲା ଫଳ, ଅଣ୍ଡା ଆଦି ଖାଆନ୍ତୁ। ଓଜନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖନ୍ତୁ। ଦିନକୁ ଅତି କମରେ 8ରୁ 10 ଗ୍ଲାସ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ବୟସ ଯଦି 30 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ତେବେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ତନର ନିୟମିତ ପରୀକ୍ଷା କରାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ମାମୋଗ୍ରାଫ କରିବାକୁ ହୁଏ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତନରେ କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ଥିଲେ ଜଣାପଡ଼େ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି କର୍କଟ ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଚିହ୍ନଟ ହେଲେ ରୋଗୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆରୋଗ୍ୟ ହୁଏ। କର୍କଟକୁ ଭୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଗଲେ ଲଜ୍ଜା ନ କରି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ସମୟରେ ସ୍ତନ ପରୀକ୍ଷା କରାନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ। ଆଜିର ଖବରକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର।